जमाई राजा जमाई सृष्टि करने जा रहा है ससुराल। रात हो चुकी है। हाथ में शहर के बाजार से खरीदा हुआ 2.5 किलो कतला मछली और एक नामचीन मिठाई की दुकान से रसगुल्ला का मटका। इस जमाई राजा का नाम है बिट्टू। ससुराल में जमाई की पहली रात है, इसलिए जमाई कुछ ज्यादा ही उत्तेजित है। सासू माँ कैसे सेवा करेगी, ये बात सोचते सोचते वो गांव की आखिरी छोर की सड़क से जा रहा था। अचानक उसे सुनाई दिया, कितना सुंदर जमाई जमाई सजे हो। तो आज जा कहाँ रहे हो? हाँ बिट्टू सहम कर रुक गया। चारों तरफ कोई नहीं है। इस सुनसान रात में बिट्टू के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कौन है वहाँ? बिट्टू ने अपने सामने जिसे देखा, उसके कमर तक के सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें थी बिल्कुल अजीब सी और अजीब सी हंसी थी उसकी। कहीं से बहुत सारे चमगादड़ आकर उस पेड़ के आसपास घूमने लग गए। बेटा बताओ, ये मछली किसके लिए ले जा रहे हो? ससुराल जा रहा हूँ। जमाई षष्ठी है ना। अरे बाप रे, जमाई 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 आया है। अरे उल्लू ध्वनि दो, उल्लू ध्वनि। अब मेरा इतने दिनों का शौक पूरा हो जाएगा। मुझे छोड़ दीजिए। अरे मेरी धोती तो खुल जाएगी अब। छोड़ दीजिए मुझे। किसी भी बहाने से वो चुड़ैल रुक नहीं रही थी। आंखें बंद करके बाप रे मारे चिल्लाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। कान के पर्दे फटकर आवाज आई उल्लू ध्वनि की, लेकिन ये उल्लू ध्वनि नहीं थी। एक साथ 100 भोंपू बज रहे थे। कुछ देर बाद बिल्लू ने देखा कि वो आकर पहुंच गया है एक पुराने टूटे फूटे घर में। आंखों के आगे चिता की लकड़ी देखकर बिट्टू सहम जाता है। तो क्या जमाई सुहाग रात के दिन चिता पर लेटेगा? आ जाओ जमाई राजा, आओ आओ बैठो, इस चिता की लकड़ी पे बैठ जाओ। लेकिन चिता की लकड़ी पर क्यों? आप कौन हैं? अरे मैं तो तुम्हारी सासू माँ हूँ। पर मेरे पास तो सासू माँ है। वो तो जीती जागती सास है। मैं हूँ तुम्हारी भूतिया सास, समझ गए ना बेटा? दरअसल बात ये है कि मेरा कोई जमाई नहीं है, पर जब मैं जिंदा थी ना, मुझे सास बनने का बहुत ज्यादा शौक था। बिट्टू समझ चुका था कि इस भूतिया सास के चक्कर में वो फंस गया है। सुनो जमाई राजा, इस चिता की लकड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी आरती उतार लेती हूँ। डरते डरते बिट्टू चिता की लकड़ी पर खड़ा हो गया। चुड़ैल के पास उड़कर आई कंकाल के सिर से बनी माला। अरे ये आखिर ये माला क्यों लेकर आई है? जमाई की आरती उतारने के लिए ही तो तरह तरह के शमशान से हड्डियों की ये माला बना कर लाई हूँ। देखो देखो, अब जरा इसे पहन लो तो जमाई राजा। माला पहनते ही बिट्टू ऊपर वाले को याद करने लगा। सुनिए ना, आरती तो हो गई है, अब मैं घर जाऊँ क्या? घर क्यों जाओगे तुम जमाई राजा? अभी तो बस शुरुआत है, थोड़ी देर बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आती हूँ। भूतिया सास अब जाती है और आती है खाना लेकर, और रसोई में नजर डालते ही देखता है कि भूतिया सास अपने दोनों पैर आग में झोंककर खाना बना रही है। बिट्टू को पास देखकर सासू माँ जोर जोर से हंसने लग गई। तुम्हारे लिए पैर जलाकर खाना बना रही हो जमाई राजा। बड़ा स्वादिष्ट बनेगा ये खाना। बिट्टू डर के मारे कांपने लगा और पल में ही बेहोश हो गया। इतना बदबूदार सड़ा गला खाना डस्टबिन के बदबू को भी पीछे छोड़ रहा है। इस खाने के सामने अगर बिट्टू 1 मिनट और बैठा तो गया काम से। तभी बिट्टू का दिमाग ऑन हो जाता है और कहता है, सासू माँ, मैं कह रहा था सबके सामने खाने में मुझे शर्म आती है। तो ये पहले
बताना था ना जमाई राजा। आई सबके सब बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब तुम खाओ, खाओ बेटा, अब तुम आराम से खा लो। हमने घर खाली कर दिया, खा लो। उन सब के जाते ही बिट्टू ने किसी तरह सारा खाना मिट्टी के नीचे दबाकर सासू माँ को बुलाया। सासू माँ, मेरा खाना हो गया। और भूतिया सास हाजिर हो जाती है। बिट्टू झूठ मूठ का जोर से एक डकार ले लेता है। तो अब मैं जाता हूँ। ओहो, खाली जाता हूँ क्यों कर रहे हो जमाई राजा? थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद तुम्हें नाच दिखाऊंगी। नाच? हाँ, जमाई राजा आए हैं तो उसका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो करना ही होगा, है ना? उसके बाद उस एंटरटेनमेंट के नाम पर जो कुछ भी हुआ, बिट्टू ने ये सब अपने सपने में भी नहीं सोचा था। चारों ओर से एक एक करके कंकाल भूत आकर शामिल हो गए और सब ने मिलकर नाचना शुरू कर दिया। इतना अजीब नाच कि बिट्टू की आंखें चौंधिया गई। ये देखो जमाई राजा, मेरे स्पेशल नाच का स्टेप। बिट्टू समझ चुका था कि अगर इन सब ने उसे यहीं पर रोक लिया तो फिर आज वो ऊपर ही चला जाएगा। अरे सुनिए, एक मिनट, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। क्या बात है जमाई राजा? यहाँ बिट्टू के असली ससुराल वाले उसकी चिंता कर रहे थे। अच्छा बेटा, जमाई राजा अब तक क्यों नहीं आए हैं? जरूर रास्ते में कुछ हुआ होगा। रास्ते में जो कुछ भी हुआ वो बिट्टू को अच्छी तरह से समझ आ रहा है और उसने यहाँ से निकलने का तरीका सोच लिया। सुनिए सासू माँ, एक बात कहूँ? बोलो जमाई राजा, बोलो, क्या चाहिए? आज जमाई षष्ठी है ना, तो आज का दिन एक नियम होता है। कैसा नियम? षष्ठी का मुहूर्त खत्म होने से पहले असली सासू माँ के पैर छूकर प्रणाम नहीं करने से बुरा होता है जमाई का। और अगर जमाई का कुछ बुरा हो वो आप वो कैसे मान सकती हैं, बताइए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूर तुम असली सासू माँ के पैर छूकर प्रणाम करोगे। सच में? आप जैसे बड़े दिल वाली सासू माँ पाना जमाई के लिए सौभाग्य की बात है। तो फिर मैं चलूं? सिर्फ तुम ही क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आज के दिन तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? अभी तो कितनी सारी सेवाएं बाकी है। क्या? अभी भी बहुत सेवा बाकी है? बिट्टू ने सोचा पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद ससुराल पहुँचकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और पल में ही भूतिया सास जमाई राजा को अपने कंधे पर उठाकर उड़ जाती है। उधर असली सासू माँ जमाई का इंतजार करते करते देखती है। आसमान से उड़ उड़ कर जमाई उतर रहा है चुड़ैल के कंधों पर। सासू माँ तो अरे बाप रे, जमाई भूत है ये कहकर बेहोश हो गई और फिर होश में नहीं आई। बिट्टू झटके से आंगन में उतर कर देखता है कि सासू माँ अब जिंदा नहीं है। पहले तो एक ही भूतिया सास थी, अब दो। मुझे बचा लो। अरे बाप रे। बिट्टू जोर से दौड़ लगाता है। एक तरफ अभी की भूतिया सास और पहले वाली भूतिया सास में जमकर लड़ाई होती है। तूने मेरे जमाई को रोक कर रखा था, हाँ? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मेरी तरह सेवा कर सकती है क्या तू? हाँ, आज से वो मेरा जमाई है। वो मेरा जमाई है, समझी? नहीं, वो मेरा जमाई है। कहा ना मेरा जमाई है। दोनों सासू माँ लड़ने लगती है और उधर बिट्टू भागकर दौड़ने लगता है। अब मैं किसी का जमाई नहीं हूँ। जमाई नहीं हूँ बोलने से छुटकारा थोड़ी मिलने वाला था। पीछे से बीवी भी दौड़ कर आई। सुनिए, अगर आप जमाई नहीं रहेंगे तो मैं किसकी बीवी बनकर रहूंगी? हाजी रुक जाइए ना। किसी की भी बीवी बनकर रहो, पर मैं किसी का जमाई नहीं हूँ। ये मेरी पहली और आखिरी जमाई षष्ठी है। लोग कर लो बात। उस वक्त दोनों सासू माँ एक दूसरे के बाल पकड़ के खींचातानी करके जमाई मेरा है ऐसा कह रहे थे और जमाई के पीछे दौड़ रही है नई बहू। और जमाई की हालत तो आप सबने देख ही ली।